हमने एक मुहिम लॉन्च किया है, एक माह का मुहिम है। और जो ख़वातीन के ऊपर जो एट्रॉसिटीज़ हो रहे हैं, तो उसके भी हम उसको राइज़ करना चाह रहे हैं, उसका अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो एक माह का हमारा जो मुहिम है मोरालिटी इज़ फ्रीडम है। तो नेक्स्ट मंथ सितंबर 1 से लेके 30 तक हमारा ये मुहिम चलेगा। 53% बिलो 15 टू 10 टू 17 ईयर्स का नौजवान, फिर 73% नौजवान जो है सब फोन वेबसाइट का विजिट करते हैं। तो यहाँ से जो हमारा माइंडसेट उनको उस रास्ते की तरफ ले जा रहा है, हमको उसकी भी फिक्र करना है। तो वो एक बहुत बड़ी चीज है कि हम सोसाइटी में क्या परोस रहे हैं, क्या चीज हमारे माइंडसेट को बिगाड़ रही है, उसको भी रोकने के लिए हम सबको मिलकर सोचना होगा। बीमारी को अगर हटाना है तो हम लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन ये हमारा जो कैंपेन है, मुहिम पूरे मुल्क को इस बात की तरफ तवज्जो देने के लिए है। We have to bring the attention of the entire country to this problem. महिलाओं के खिलाफ देश भर में जो मामले चल रहे हैं, ठीक है, रेप पे मामले चल रहे हैं, तो एक तरफ देखते हैं बंगाल में देश का झुकाव होता है, लोगों में गुस्सा होता है, लेकिन उत्तराखंड की तरफ देखते हैं तो वहाँ कुछ नहीं होता है। ऐसा मिजाज क्यों बनता जा रहा है? क्या पॉलिटिकली लोग हो गए हैं जहन से, हमारा समाज भी? वही हमने कहा, देखिए हमारा मुल्क में असल प्रॉब्लम इमोरालिटी का ये है, लेकिन कास्ट सिस्टम और ये क्लास डिफरेंशिएशन, कम्युनल डिफरेंशिएशंस और मौजूदा हुकूमत किस तरह जा रहे हैं, ये सब मिलकर प्रॉब्लम्स को वर्सन करते हैं। प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए है कि हमने पर्टिकुलरली मेंशन किया दलित्स, आदिवासी, अगर ये जुल्म किसी हायर कास्ट, सो कॉल्ड हायर कास्ट खवातीन के ऊपर है तो उधर जल्दी हुकूमत का भी अटेंशन मिलते हैं, मीडिया का भी अटेंशन मिलते हैं। लेकिन एक दलित लड़की के ऊपर ये हो रहा है तो थैंक्स टू मेनी मीडिया नाउ एंड स्पेशली हमारा न्यू मीडियाज जो दे आर वर्किंग ऑन ब्रिंगिंग दिस प्रॉब्लम्स टू द पब्लिक अटेंशन। मैं राबिया बसरी हूँ, जमात इस्लामी हिंद की असिस्टेंट सेक्रेटरी हूँ, वुमेन डिपार्टमेंट की। वुमेन डिपार्टमेंट की ओर से हमने एक मुहिम लॉन्च किया है, एक माह का मुहिम है। और जो ख़वातीन के ऊपर जो एट्रॉसिटीज़ हो रहे हैं, तो उसके भी हम उसको राइज़ करना चाह रहे हैं, उसका अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो एक माह का हमारा जो मुहिम है मोरालिटी इज़ फ्रीडम है। तो नेक्स्ट मंथ सितंबर 1 से लेके 30 तक हमारा ये मुहिम चलेगा। इस मुहिम के अंदर क्या क्या पॉइंट्स है, जरा इसको समझाएं जरा संक्षिप्त में। जी, इस मुहिम के अंदर जो है हम स्कूल्स को ज़्यादा यूथ को एड्रेस करना चाह रहे हैं। इसके साथ साथ इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरों को भी नहीं, एल्डर्स भी करना चाह रहे हैं, लेकिन ज़्यादा हम यूथ का फोकस कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे जो है अक्सर कहते हैं कि माई बॉडी इज़ माई राइट। तो हम जो है इसको आपका बॉडी आपका राइट नहीं है, बल्कि ये दिया गया है आपको, तो आपके वजह से दूसरों को प्रॉब्लम्स ना हो और आपको भी प्रॉब्लम्स ना हो, इस तरह से। इसको कैसे, ये कैंपेन कैसे चलेगा? क्या कॉलेज, स्कूल कैसे होगा? हम स्कूल्स, कॉलेजेस को, एकेडमीज को, सबको हम जो है फोकस कर रहे हैं। हम वहाँ पे एसे कॉम्पिटिशन, स्पीच कॉम्पिटिशन, स्किट्स और स्ट्रीट प्लेस, इसके तौर से हम उनको एड्रेस कर रहे हैं। किन किन शहरों में होगा? मुल्क भर में? पूरे इंडिया में, पैन इंडिया में होगा ये, एक शहर में नहीं, बल्कि हम रूरल एरिया में भी जाके वहाँ पे भी इसको फोकस करना चाह रहे हैं। नॉट ओनली टू द मुस्लिम्स, हम पूरे इंडियन सोसाइटी को इसका फोकस कर रहे हैं। एक चीज़ रेप की घटना जिस तरह से देश भर में बढ़ती चली जा रही है, एक विरोध का दायरा होता है। जैसे बंगाल में हमने देखा पूरा देश रो रहा था, है ना। दिल्ली में से पहले 2012 में निर्भया कांड हुआ, लेकिन देश के बाकी हिस्सों में जो होता है वहाँ इसकी विरोध की आवाज़ नहीं उठती। हमने उत्तराखंड में देखा एक मुस्लिम जो नर्स थी, उनके साथ इस तरह की घटना, रेप बाद उनकी हत्या कर दी गई, लेकिन देश में उबाल नहीं आया, उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठी। ऐसा क्यों मिजाज है? यही ना, उसी ना, कोई भी अपने आवाज़ उठाने से डरते हैं या शायद उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते, क्योंकि ख़वातीन पे हो रहे हैं। तो हम ख़वातीन इस पे हम अपना एड्रेस करना चाह रहे हैं, अब तो इसीलिए हमने आवाज़ उठाई। नज़रिया क्यों बदल जाता है ख़वातीन को लेकर के? बंगाल में तो आप गुस्से में ज़्यादा हैं, ठीक है ना। दिल्ली में तो गुस्सा ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश में होता है तो आपके अंदर गुस्सा कम होता है, बिहार में होता है तो कम होता है। और अभी हाल में जो हमने देखा उत्तराखंड में, है ना, उससे वहाँ भी हत्या कर दी, उन्हें मतलब रेप के बाद जान से मार के गाड़ दिया गया काट करके। तो वहाँ पर गुस्सा क्यों नहीं दिखता है देश का? क्या पॉलिटिकली या देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते इस पर? ये आपको तो प्रधानमंत्री को पूछना चाहिए ये सवाल, मुझे महिला होने के नाते आप क्या कहना चाहिए? जी, अभी हमने वैसे एड्रेस, एक क्वेश्चन यही से सवाल आया था, तो हमने यही कहा था कि पॉलिटिकल इश्यूज है ये,
ये तो पॉलिटिकल वालों को करना चाहिए। हमारा जो है अवेयरनेस करना चाह रहे हैं, तो हम वो कोशिश करेंगे। देश भर की महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगी जो जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं उनकी इस लड़ाई के लिए? तो हम तो यही कहेंगे कि देश भर से ख़वातीन से कि आप जो है राइज करें वॉइस को जहाँ पे भी हो रहे। अभी जो है वर्किंग प्लेस भी हमारा सेफ नहीं रहा है, जिस तरह से आपने देखा था ये जो डॉक्टर के ऊपर चला हुआ, तो ये वर्किंग प्लेस भी हमारा सेफ नहीं रहा है। तो ख़वातीन को चाहिए कि अपनी आवाज़ राइज करें, अपने आप को जो है सिक्योरिटी के लिए वहाँ पे वर्क प्लेस में भी लोगों से कहे कि सिक्योरिटी कुछ प्रोवाइड करें, तो अपना आवाज़ तो राइज करना चाहिए। लेकिन रूल बना दिए जाते हैं, हमने देखा है कि कई सारे गाइडलाइंस बना दिए गए ऑफिस में काम करने के लिए, है ना, कि लड़कियां सवेरे जाएंगी, है ना, लेकिन उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। क्या इसकी तरफ भी आप लोगों ने कुछ रिसर्च किया है? नहीं, हमने इस कैंपेन में वही रखा है कि हमें किस तरह से अपने आप को भी सिक्योर करना है, किस तरह से जो है हमें दूसरों को भी सिक्योर करना चाहिए। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। तो अभी हमने देखा जमात इस्लामी से हैं, अभी यहाँ पे एक कैंपेन लॉन्च हुआ है। ये कैंपेन महीने भर चल रहा है देश भर के हिस्से में कि नैतिक मूल्यों की बात होगी कि अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं, ठीक है ना, महिलाओं के लिए, तो आप अंदर से आपको बुरा लगना चाहिए। इस लड़ाई को लेकर के जमात इस्लामी पूरे देश भर में एक कैंपेन चलाने जा रही है। फिलहाल मैं सादिक जमा, द वॉइस एक्सप्रेस के लिए इतना है।